नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। जैसे जैसे चुनाव का दिन नज़दीक आता जा रहा है, पूरे देश में गर्मी बढ़ती जा रही है। लोग अपना अपना जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं। उसके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, फील्ड में लगे हुए हैं, ट्विटर पे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, इंस्टा, सब पे लगे हुए हैं, यूट्यूब पे लगे हुए हैं। कोई नहीं चाहता कि इस बार चांस ले, और कामयाबी हासिल करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। आज कुछ दिलचस्प बातें करने जा रहा हूँ, तो आप लोग जरा इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करना ना भूलें। राहुल गांधी जी ने एक सर्वे किया था, ट्विटर पोल था कि भाजपा सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या रही है जो अब तक। तो उस पोल में करीब 3,27,000 लोगों ने 3,47,396 लोगों ने भाग लिया। उसमें बेरोजगारी के लिए 28%, सबसे कमी जो भाजपा के लिए, उसमें बेरोजगारी 28%, टैक्स वसूली 17%, महंगाई 20% और 35% नफरत का माहौल। 35% लोग मानते हैं कि भाजपा का जो हार का कारण होगा वो नफरत का माहौल जो देश में फैलाया उन्होंने, चाहे सिखों के खिलाफ हो, मुस्लिमों के खिलाफ हो, दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो, किसी को तो बख्शा नहीं है। तो 35% लोग नफरत का माहौल मानते हैं, 28% लोग बेरोजगारी का माहौल मानते हैं, और टैक्स वसूली 17% और महंगाई 20%। तो इस तरह से भाजपा के लिए जो मुसीबत का कारण बनने जा रहा है वो बेरोजगारी, नफरत और महंगाई। इन तीन चीज़ों के कारण ही भाजपा की हार होगी, और कोई भी उपलब्धि नहीं है। भाजपा जाके फील्ड में किसी कार्यकर्ता के पास जाके ये नहीं कह सकता कि मैंने ये कर दिया, तूने किया क्या। सिर्फ राम मंदिर की बात करते हैं, और राम मंदिर में भी चंदा चोरी हो गई, तो लोग वहाँ क्वेश्चन करने लगते हैं। अब तो साधु महात्मा भी सवाल उठाने लगे, और जिसका नतीजा है कि अयोध्या अगर इतना बढ़िया काम किए हैं तो योगी जी को अयोध्या से लड़ना चाहिए था, लेकिन योगी जी सेफ सीट ढूंढ के गोरखपुर चले गए। हर कोई जितना चाहता है, उनको लगा कि हम अयोध्या में हार जाएंगे तो गोरखपुर चले गए। मीडिया पहले गोरखपुर के लिए बहुत जोर लगा रहे थे, अयोध्या के लिए कि अयोध्या में लड़ेंगे, अयोध्या में लड़ेंगे। अब गोरखपुर चले गए तो गोरखपुर की बड़ाई करने लगे। अब मीडिया का आप देखिएगा तो देखिए कि कैसे स्टेटमेंट चेंज होता है मीडिया का, ये भी देख लीजिए आप। मुख्यमंत्री योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर न सिर्फ अवध की तमाम सीटों पर बल्कि समूचे पूर्वांचल पर भी पड़ेगा, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे में बाई कार आप गोरखपुर से अयोध्या पहुंच जाएंगे, इतने ही घंटे में आप लखनऊ से अयोध्या पहुंच जाएंगे। बगल में अमेठी की सीट भी है, तो इसको हल्के में लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी नहीं करे, क्योंकि गोरखपुर एक ऐसी सीट है, देखिए अयोध्या भी 2.5-3 घंटे के रास्ते में है, वहां से लखनऊ भी बहुत ज्यादा दूरी पर है नहीं। पडरौना, जहां से आप ही के पुराने स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में गए थे, जो अब सपा में शामिल हो गए, वो पडरौना से आते हैं गोरखपुर से, वहां का रास्ता भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो गोरखपुर की सीट तो मुफीद हुई ना फिर मुख्यमंत्री के लिहाज से। इसी पे अखिलेश यादव जी ने एक कटाक्ष किया था योगी जी के ऊपर कि ये भागते फिर रहे हैं, सेफ सीट ढूंढ रहे हैं कि कहां से लड़े। तो आपको तो पता ही है कि भाजपा के एजेंट सब जगह है, फिल्म इंडस्ट्री में भी है, और एजेंट है ये आरएसएस के लोग हैं। ये अशोक पंडित जी हैं, ये भी ब्राह्मण है। और फिर ब्राह्मण शब्द आ गया। मैं कई बार बोला है कि जहां कहीं भी आप भाजपा के खिलाफ करिएगा, सबसे पहले यही आगे आते हैं। और आप सब ब्राह्मण ट्विटर, फेसबुक पर भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं, तो ये कौन है? ये आरएसएस के एजेंट है, ये भाजपा के एजेंट है, अशोक पंडित। इनको पोस्ट भी मिला हुआ है, अभी चेयरमैन बने हुए हैं IMDB का। तो इन्होंने क्या कहा अखिलेश यादव को कि यार गुदे में दम है तो तुम जाके गोरखपुर से लड़के दिखा दो। आप समझ रहे हो? मतलब ये तो नेता है अखिलेश यादव, और योगी भी नेता है, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी हो रही है। इसमें अशोक पंडित कहां से टपक गया और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, आप सोचो। उसके बदला में उसको लोगों ने बहुत गालियां दी है, हर तरह के कमेंट आए हैं ट्विटर पे, आप देखिएगा। मैं ये लगा दिया यहाँ पर, इसका जब जाइएगा वहां ढूंढिएगा तो पता चलेगा। तो इस तरह के लोग हैं। और ये वो भी था नकली महाभारत का युधिष्ठिर, वो भी इसी तरह का रोज दिन सुबह सुबह हिंदू जगाने आता था। और सबसे बड़ी बात हुई है, जो सबसे ज्यादा कुछ चेंज आया है, तो अभी हरिद्वार वाले में वसीम रिजवी की गिरफ्तारी हुई, जो नकली हिंदू अभी बने थे उनका। उसके बाद यति नरसिंहा कल रात को गिरफ्तार हुए। उसके बाद ये मिस्टर स्वरूपानंद जी महाराज हैं, इनकी टोन चेंज हो गया। अब ये सरकार को दोषी नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आचार संहिता लागू हो गया, इसलिए ब्यूरोक्रेट, जो ब्यूरोक्रेसी है भारत के, वो
जिहादियों के साथ है, वो मुस्लिमों को साथ देते हैं, इसलिए गिरफ्तारी हो रही है। योगी आदित्यनाथ तो हमारे हितैषी है, वो तो ये अति नरसिंहनाथ के काफी करीबी है, उनको बहुत प्यार करते हैं, ये गिरफ्तारी तो होती ही नहीं। चुनाव आ गया और ब्यूरोक्रेट जो है जिहादियों के साथ है, इसलिए गिरफ्तारी हो रही है। अब देखिए इसमें भी ये जाते जाते गिरफ्तार होंगे, इनको भी कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि ये भी थे उसमें और इनका भी नंबर आ गया है। लेकिन ये जाते जाते क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर सरकार अपनी होती, आचार संहिता नहीं होता, तो गिरफ्तारी होती नहीं, हम चाहे कितना भी नफरत फैलाएं, कौन रोकता। ये तो इलेक्शन आ गया इसलिए गिरफ्तारी हो रही है। बारे में बोल रहे हैं कि मोदी जी ने ये करवा दिया, तो उनको भी थोड़ा सा ये जिज्ञासा है, क्योंकि देखिए क्या है, ये इस समय चुनाव आचार संहिता चल रही है। आपको पता है जब तक आचार संहिता नहीं थी तब तक यति जी महाराज आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सत्ता आई है, ये जितने ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए वामपंथी हैं, उन वामपंथियों ने ये पूरा षड्यंत्र करके ये यति जी महाराज को जेल भिजवाया है। तो ये किसी मोदी जी योगी जी की देन नहीं है। योगी जी तो आप जानते हैं यति महाराज को कितना प्यार करते हैं, आपको पता है मोदी जी कितना प्यार करते हैं। और देश के लोगों को ये संदेश है, ये षड्यंत्र ब्यूरोक्रेसी का है, ये षड्यंत्र चुनाव आयोग का है। ये अरबों अरबों का खेल है, इस खेल को समझना होगा। यह सनातन वैदिक धर्म को समाप्त करने के लिए पूरा जो टूल किट बना है, कांग्रेस उसका हिस्सा है। आपने देखा राहुल बाबा के अलावा और प्रियंका के अलावा किसी ने ट्वीट नहीं किया धर्म संसद को लेकर के। एक भी राजनीतिक व्यक्ति कोई बयान नहीं दिया। उसको पता है कि अगर हम संत के खिलाफ होंगे तो इस दुनिया जानती है भारत। तो इस तरह के माहौल क्रिएट किए जा रहे हैं। कहने का मतलब कि राजा हमारा अपना है तो हम कुछ भी करें, हम धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाएं, धर्म विशेष को गाली दे, धर्म विशेष को टुकड़े टुकड़े गैंग बोले, पाकिस्तान जाने के लिए बोले, खालिस्तान जाने के लिए बोले, और क्या क्या ना बोले, सब कुछ तो बोला। अब पंजाब के किसानों को क्या क्या नहीं कहा, और अभी सुरक्षा के चूक पर भी गालियां दिया। इसका नतीजा हुआ कि पंजाब के सारे लोग, पंजाबी एकता जिंदाबाद हो गया। अब पंजाबी की जो एक दो सीट आनी थी दूसरे को, वो नहीं आ रही है। कोई भाजपा के एजेंटों को देखना नहीं चाहता पंजाब में। वो इस बार वो कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। वहां का माहौल फेवर में हो गया, कांग्रेस का था ही, और चन्नी जी के साथ सब लोग जुड़ रहे धीरे धीरे, और चन्नी जी हीरो बन गए। हीरो क्या, पंजाबियों के कारण हीरो। पंजाबी एकता में कभी सेंध कोई लगा नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह की सेना तो समझ ही रहे आप, उन्होंने जो एकता बांध के गए हैं, उनके गुरुओं ने, उनसे पहले 9 गुरुओं ने, सब लोगों ने जो एकता बनाई है, उस एकता में कौन टिकेगा? कोई नहीं टिक पाएगा। तो उनके बीच कोई दूसरा घुस भी नहीं सकता। एक दो लोग कोशिश करेंगे घुसने की, कामयाब हो भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सीधे होते हैं पंजाबी, तो इसलिए कई बार वो झांसे में आ भी जाते हैं। लेकिन इस बार नहीं, इस बार कोई चांस नहीं है। और किसान पहले से नाराज है, पश्चिमी यूपी आपको पूरा नाराज है, और पूर्वी यूपी में भी लोग नाराज हैं। उनको 5 किलो गेहूं से काम नहीं चलेगा, उनके बेटों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, लोग कोविड में मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं था, तो ये सब भी तो नहीं है। यूपी बहुत टफ होने जा रहा है, बहुत टफ। तो ये भाजपा की जो नफरत की राजनीति और बेरोजगारों को जो अनदेखा किया इन्होंने, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, नौकरी मांगने जाओ तो लाठी, शिक्षक भर्ती घोटाला, ये सब मुद्दा इनको लेके डुबा देगा और भाजपा की हार होगी। उसका अंदरूनी कलह भी है आपस में, कोई नहीं चाहते। वहाँ जातिवाद सबसे ज़्यादा है, और जातिवाद के कारण यूपी में सबसे ज़्यादा जातिवाद है, और जातिवाद के कारण भी भाजपा में टूट है, और टूट होने जा रही है, और टूट हुई। अब देख ही रहे हैं, मौर्या के नाम पे चुनाव लड़ा था, योगी जी के लागत ठोक दिया कि भाई ये रहेंगे मुख्यमंत्री, और योगी जी ने अपना दिखा दी अपना दादागिरी, और उस दादागिरी के कारण पार्टी खत्म हो गया। तो इस तरह से भाजपा बिखर रही है, और यूपी में तो नहीं, नो चांस। ये यूपी में किसी चांस नहीं है, कहीं से भी चांस नहीं है जीतने का। और लोग अब समझ रहे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया में, वो देख रहे हैं और उसके एजेंटों को तुरंत पहचान रहे हैं, और एजेंटों को बेनकाब करके तुरंत मैसेज पहुंचाते हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो फेक न्यूज को तुरंत पकड़ते हैं, अब उसको खंडन करते हैं तुरंत कि नहीं ये गलत है। और इस कारण में अब देख रहे हैं जितने भी लकड़बग्घे और ये सब थे ट्विटर पे, जो लकड़बग्घे हैं और गोबर है, वो सब फेल हो रहे हैं, उनकी वो मिशन कामयाब नहीं हो रही है, तुरंत पकड़े जा रहे हैं। तो अब सब की एकता के कारण मुझे लग रहा है कि अब कामयाबी मिल रही है आप लोगों को, मैं ये देख रहा हूँ।
बाकी पंजाब सिक्योर है, यूपी में जो मजबूत पार्टी है वो जीतेगी, कोई भी है, सब यूनिटी बना के चल रहे हैं और उसमें किसी को एतराज नहीं है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोई एक जीत भी रहा तो उससे किसी को एतराज नहीं है, उनको भाजपा से छुटकारा चाहिए। और उत्तराखंड का माहौल भी है उसी तरह से 50-50, वहाँ के लोग काफ़ी नाराज है और गोवा भी एक तरफा है। और मणिपुर में भी बहुत तोड़ फोड़ करके उन्होंने देख लिया था, क्या हुआ, सरकार कुछ हुआ नहीं, डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, तो वो लोग भी नाराज है। तो इस तरह से कुल मिला के अभी निगेटिव है, भाजपा का ग्राफ लाइन से नीचे है, बहुत नीचे जो देख रहा हूँ और जो इनपुट मिल रहे हैं। ट्विटर पे मेरे फॉलोअर कम हो सकते हैं, यूट्यूब पे कम हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों से बात करते हैं, लोगों का जो आउटपुट इनपुट जो मिलता है वो आउटपुट मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है क्या है और आप सब लोग भी जान रहे हैं कि माहौल क्या है। इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।